Students, this is Hemchand from Navjyoti Global School, Faharpani. This is class 7, chapter 3rd, Fiber to Fabric. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में साइंस का चैप्टर 3 के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फाइबर टू फैब्रिक होता क्या है। अब हम नॉर्मली जो बात करते हैं, जैसे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से जो प्राप्त किया जाने वाला जो रेशा है, इसे हम बोलते हैं फ्लीस। हमने बताया था आपको, जो जानते हो रेशे कहते हैं। इसके बाद हमने वूल पढ़ा था। जो वूल होता है, वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak एंड सम अदर एनिमल्स। ये भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जो एनिमल्स हैं, इनसे प्राप्त किया जाता है, ऊन जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद हमने एनिमल्स दैट यील्ड वूल के बारे में पढ़ा था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा हमारा आज का टॉपिक प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब जो इनके रेशों को ऊन में जो प्रोसेसिंग किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब कैसे संसाधित किया जाता है, ये हम स्टडी करते हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नाइटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द finished product of a long process which involves the following steps। जो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होता है, जिसमें निम्नलिखित स्टेप होते हैं। अब वो स्टेप क्या क्या होते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट जो होता है, ये होता है द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। जैसे जो सिप है, इसके बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं ऊन की कटाई, शेयरिंग। इसे हम बोलते हैं ऊन की कटाई। इसके बाद है मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। अब इसके बाद जो भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन की उपयोग लिया जाता है। उसी प्रकार की जो मशीन है उसका उपयोग किया जाता है, और जैसे नाई द्वारा बाल काटने को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair। The hair provide woolen fibers। Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a hair cut or your father saves his word। Do you know why? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो संसाधित करके जो ऊन का धागा बनाया जाता है, ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। जैसे कि आपको बाल काटने अथवा दाढ़ी जो बनाते हैं घर में लोग, बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हम आगे बढ़ते हैं। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत है, अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है।
ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। इसके बाद जो साथ ही जो भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उग आते हैं। एक टेबल यहाँ पे दिखाया गया है। टेबल्स में है सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। आप कुछ जो इंडियंस ब्रीड्स हैं इसके बारे में हम टेबल में देखते हैं। भेड़ों की कुछ भारतीय जो नस्लें हैं वो क्या क्या हैं। नेम ऑफ ब्रीड, जो नस्ल का नाम है, जैसे लोही, क्वालिटी ऑफ वूल, गुड क्वालिटी वूल, इसे हम अच्छी गुणवत्ता का ऊन भी बोल सकते हैं। स्टेट वेयर फाउंड, यह कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है एंड पंजाब में। ऐसे ही रामपुर वैसर आता है एंड नाली। ये चीज़ें अलग अलग क्वालिटी और स्टेट के थ्रू होती हैं। स्टेप सेकंड में हम पढ़ेंगे स्टेप सेकंड है हमारा दी शेड स्किन विथ हेयर इज थ्रोकली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रेस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्क्योरिंग। अब हमने स्टेप 2 में जो स्टडी किया, जैसे त्वचा सहित उतारे गए जो बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी जो चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम स्कोरिंग कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं अभिमार्जन। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल जो स्कोरिंग हो रही है ये मशीनों द्वारा किया जाता है। स्टेप थर्ड हमारा है आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। जो अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, द हेल्दी स्किन इज साइन टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। इसके बाद जहाँ रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। सो स्टूडेंट्स गेटिंग। स्टेप फोर्थ हमारा है द स्मॉल फ्लूफिल फाइबर्स कॉल्ड बर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। विच समटाइम्स अफेयर ऑन योर स्वेटर्स, फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। इसके बाद क्या होता है कि जो लपेट कर उनसे धागा जैसे बनाया जाता है कि जो बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमर्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। स्टेप 5 में हम स्टडी करेंगे दी फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। जो रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गॉड्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। स्टेप 6 हमारा है दी फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। इसके बाद जो अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में इनका उपयोग किया जाता है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं
स्कोरिंग इन टैंक्स में स्कोरिंग कैसे कर रहे हैं, एंड शेयरिंग इन शिप, शिप की जो शेयरिंग हो रही है, एंड रोलिंग इनटू यार्न, ये आप देख सकते हैं। एक प्रोसेस से हम इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट है द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू हुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इस प्रोसेसिंग के थ्रू इसे हम समझ सकते हैं। फर्स्ट है शेयरिंग, फर्स्ट होती है स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्न्स, रोलिंग, डाइंग, स्टेप बाय स्टेप ये बनाया जाता है, जो हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, ये रहेगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत। इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। थैंक्स।